Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on squeeze theorem or pinching theorem. तो squeeze theorem which is sometimes called sandwich or pinching theorem, यानी जो आपने FSC क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है थ्योरम जिसको हमने सैंडविच थ्योरम कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम पिंचिंग थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम भी है। तो सबसे पहले एक रिज़ल्ट आपके पास है कि अगर आपके पास किसी भी ओपन इंटरवल के अंदर, यानी अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो उसका मतलब वो लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच करेगा, राइट साइड से भी अप्रोच करेगा, एक ओपन इंटरवल बनेगा। यानी उस इंटरवल में या उस ए के करीब लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से जो भी आप वैल्यूज़ पुट करें फंक्शन में भी और जी फंक्शन में भी, तो एफ एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो जी एक्स की वैल्यू से छोटी होंगी। ठीक हो गया। यानी अगर फंक्शन एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स है व्हेन एक्स इज़ नियर टू ए एंड द लिमिट ऑफ एफ एंड जी बोथ एग्जिस्ट एंड एक्स अप्रोचिंग टू ए, देन उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो भी छोटी होगी। यानी अगर एक फंक्शन की वैल्यू जो है, अगर किसी भी ओपन इंटरवल में अगर एक फंक्शन की वैल्यू दूसरी फंक्शन की वैल्यू से छोटी आ रही है, इट मीन अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी उससे छोटी होगी। उसके बाद हमारे पास है ये देखें स्क्वीज थ्योरम को हम सम टाइम जो है वो सैंडविच थ्योरम या पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं। इसमें यह है कि अगर एफ एक्स है, अगर जी एक्स से छोटा है और जी एक्स जो है वो एच एक्स से छोटा है, फंक्शन एक दूसरे से छोटे नहीं होते, हमेशा वैल्यू छोटी होती हैं। अब यहाँ क्योंकि फंक्शन लिखा हुआ है साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि x जो है इज़ नियर ए। अब ये जो एफ एक्स है ये फंक्शन नहीं है, ये वैल्यू ही है। यानी एफ फंक्शन है, उस पर जब x अप्लाई हुआ तो कोई ना कोई वैल्यू आई, तो यानी f की वैल्यू g की वैल्यू से छोटी है, g की वैल्यू h की वैल्यू से छोटी है। इट मीन कि यहाँ से ये पता लगा कि जो g की वैल्यू है ना वो f और h की वैल्यू के बिटवीन लाई कर रही है। और साथ ये भी गिवन है कि जो इसमें देखें f की लिमिट है और जो h की लिमिट है ये दोनों लिमिट सेम है l। ठीक है। यानी अगर आपके पास तीन फंक्शन हैं, एक f एक g एक h, अगर जो g फंक्शन है अगर f और h के बिटवीन लाई कर रहा है तो इसका मतलब है, और साथ ये भी है कि f और अगर h की लिमिट सेम है तो देन ये होगा कि g की लिमिट जो है वो भी वही होगी जो आपके पास f और h की लिमिट है। तो ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। अब जैसे आपके पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर एक्स की लिमिट जो है वो 0, आप वो कहते हैं ये साबित करें। तो जब हम इस पर देखें लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर पर अलग लिमिट लगती है, साइन 1 ओवर एक्स पर अलग लगती है। तो एक्स की लिमिट स्क्वायर की तो 0 हो जाएगी, साइन 1 ओवर एक्स की जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये साइन 1 ओवर एक्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। तो इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन फंक्शन जो है वो हमेशा -1 और 1 के बिटवीन लाई करता है। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई, यानी तीनों तरफ जो है पूरी इनइक्वालिटी को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड्स। तो उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब एक्स स्क्वायर की लिमिट कितनी है हम जानते हैं 0, इधर एक्स स्क्वायर की लिमिट कितनी है 0। अगर इसकी फंक्शन की लिमिट भी 0, इस फंक्शन की लिमिट भी 0, तो इम्प्लाइज डैट बाय स्क्वीज थ्योरम एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 और एक्स की लिमिट जो है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सैंडविच थ्योरम की मदद से हम इस क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं।